जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछले वीडियो में लगभग 11 से 12 लेक्चर में हमने अपना जो चैप्टर नंबर 5 वो समांतर श्रेणी था उसे हम पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। शेष जो आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली है वो आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा और उन सारे क्वेश्चनों का जो हल आप ना कर पाए उन्हें आप कमेंट में डाल दीजिएगा। उन क्वेश्चनों को वो भी हम हल करवाने का प्रयास करेंगे। और अब हम लोग आज से चैप्टर नंबर 7 जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है उसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की आखिर जो है जरूरत क्यों पड़ी और इसके पितामह कौन है। तो हम बात करते हैं जो निर्देशांक ज्यामिति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके जो पितामह हैं इनके जनक उनका नाम है रेने डेस्कार्टेस। रेने डेस्कार्टेस जो है उन्होंने इसके बारे में बताया था और यह फ्रांस के रहने वाले थे जिनको 1556 में इस चीज की मान्यता प्राप्त हुई थी कि यह फ्रांस के माने हुए एक गणितज्ञ थे। इसके आधार पर यदि किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर दिया जाए निर्देशांक के आधार पर, जैसे हम बात करते हैं यदि x और y अक्ष के आधार पर कोई दो स्थितियां दे रखी हैं, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, जिसके x अक्ष और y अक्ष से जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 और ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक x2, y2 है। तो यदि दो निर्देशांक एक दूसरे से ऐसे दे रखे हैं तो हम इसके आधार पर जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगाते हैं कि ये वाला बिंदु जो है इस बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अगर आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है तो निर्देशांक जब आपके पास दे रखे होंगे तो इनके बीच की दूरी क्या है। या मान लीजिए इस पर कोई एक बिंदु और दिया होता यहाँ पे जिसके निर्देशांक कुछ और दे रखे होते, मान लीजिए x3 और y3, x3 और y3, फिर हमें पता करना होता कि बताइए इस बिंदु और इस बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से जो त्रिभुज जनरेट हो रहा है उस त्रिभुज का एरिया क्या रखा है और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो भुजाओं की लंबाई कितनी है। इन चीजों के बारे में जब जानकारी प्राप्त करना होता तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में इनके द्वारा बनाए गए सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि जब आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, कुछ निर्देशांक ज्यामिति के जो बिंदु दे रखे होंगे निर्देशांक, उनके आधार पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार निकालते हैं। दूसरी चीज, जब बीच की दूरी आपको पता होगी तो आप यह भी पता कर सकते हैं कि जो घिरा हुआ एरिया है या इससे जो बिंदु है इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है वह त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषम बाहु त्रिभुज है। या मान लीजिए चार बिंदुओं से घेर करके हम कोई आकृति बनाते हैं जो चतुर्भुज बनती है, वो चतुर्भुज कैसा है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हम लोग इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, जैसे इस बिंदु को आप बात कर सकते हैं जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 दे रखा है। अब आपको इनके बीच की दूरी पता करनी है। तो अगर आपको इसके बीच की दूरी पता करनी है, जैसे AB के बीच की दूरी पता करनी है, तो सूत्र होता है AB स्क्वायर अंडरवुड x1 और y1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मतलब x वाले फंक्शनों को आपस में अंतर निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y वाले जो निर्देशांक हैं इनका अंतर यानी कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरी चीज ये कभी मत सोचिएगा कि x1 पहले है तो x1 ही पहले रखना है, y1 पहले है तो y1 ही रखना है। ऐसा नहीं है, आप x2 को भी पहले रख सकते हैं
और y2 को भी पहले रख सकते हैं। बस आपको x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग करना है और ऐसे ही आपको y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग करना है और फिर योगफल करना है। बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन अंकों के हल पर जो वर्ग लगा है, यह वर्ग चाहे संख्या माइनस की मिले या प्लस की मिले, दोनों की वैल्यू आपको प्लस में ही प्राप्त होती है, इसलिए इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आपको बीच की दूरी का सूत्र पता हो गया है तो आपके पास जैसे कोई आकृति त्रिभुज के आकार की बनी है और जिसके निर्देशांक कुछ दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, ऐसे आपके पास निर्देशांक दे रखे हैं। अब इसको पता करना है कि बताइए कि इस त्रिभुज के जो आकृति त्रिभुज की बन रही है त्रिभुज कौन सा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर मुझसे पता करना है कि यह त्रिभुज कौन सा है, तो आप देखिएगा कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालिए। फिर देखिए क्या भुजाएं अलग अलग तीनों आ रही हैं या दो एक जैसी और एक अलग टाइप की आ रही है या तीनों एक जैसी आ रही है। भुजाओं के आधार पर आप त्रिभुज को व्यक्त कर सकते हैं कि यह त्रिभुज कौन सा है, समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, क्योंकि बीच की दूरी यहां से निकालिए तब भी यही सूत्र लगेगा, चाहे यहां से निकालिए तब भी वही सूत्र लगेगा। लेकिन कभी कभी आपसे बोल देगा कि एक बिंदु मूल बिंदु है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु मूल बिंदु है, तो हम मान लेते हैं जो बिंदु ए है वो मूल बिंदु है। तो जब कोई बिंदु मूल बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक 0, 0 और दूसरे के मान लीजिए x2, y2। अब अगर आप x1 और y1 इसको मानते हैं, x1, y1 मानते हैं, तो आप जब वैल्यू ये इसमें पुट करते हैं तो x1 और y1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपका जो सूत्र बनता है वो बनता है x² और प्लस y² या x2² और y2², ये बनेगा आपका सूत्र। लेकिन आपको फाइनल ये लिखा मिलेगा x² और y², x² प्लस y²। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब पहले एक दो उदाहरण लगाते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर आते हैं। तब तक कि ये क्वेश्चन, ये जो आपका सूत्र बना है इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। सबसे पहले आप क्वेश्चन को उदाहरण से लिखिए, क्योंकि अगर आप उदाहरण को रिवीजन करते हैं तो आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो लगभग क्वेश्चन उदाहरण से ही लेता है। और अगर हम लोग एक्सरसाइज ही करवा देते तो आप लोग उदाहरण कभी करते नहीं, इसलिए उदाहरण भी करना जरूरी है। आपको इस एक्सरसाइज में सारे उदाहरण, मतलब इस वीडियो में आपको सारे उदाहरण इस लेसन के मिलेंगे। उदाहरण अगर आप प्रैक्टिस करके आप नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी, ये ध्यान रखना। लिखा है क्या बिंदु 3, 2, क्या बिंदु 3, 2, -3, -2 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। हमें पता करना है क्या यह त्रिभुज बनाते हैं। यदि त्रिभुज बनाते हैं तो, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज। अगर ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो हमें बताना है कि त्रिभुज कैसा है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि त्रिभुज आखिर हम पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल से याद रखिएगा, हम आपके सामने 3 टाइप का त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये देखिए त्रिभुज आपको तीनों भुजाएं लगभग बराबर दिखेंगे। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर एक अलग है तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज।
तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीन भुजाएं आपस में अलग अलग हैं तीनों, तो उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इस तरीके से आप पहचानेंगे। यदि तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, यदि दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, अगर तीन भुजाएं हैं तीनों अलग अलग हैं तो विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अब हमें पता करना है कि इनके आधार पर आखिर त्रिभुजों की भुजाएं हैं क्या, जो त्रिभुज बन रहा है उसकी भुजाएं क्या हैं, हमें ये चीज पता करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इसके ये बिंदु ए बी और सी दे रखे हैं, और इनके जो ए बी सी है बिंदु, इनके निर्देशांक दे रखा है 3,2 -3,-2 और 2,3। ये आपके तीन बिंदु दे रखे हैं। हम लोग सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर भुजाएं देखेंगे। देखिए ए बी बराबर, तो आपको बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पता ही है, x1 -x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू रखिए। अब ये सिर्फ सूत्र है, आप ए बी पर फॉलो कर रहे हैं तो आप ए बी वाली वैल्यू रखिए, ए बी वाली वैल्यू रखेंगे। ए x1 और बी दोनों में देखना है। x1 -x2 तो ये पहले वाले का x1 और ये पहले वाले का x2, तो आप इसे कर भी सकते हैं कि x1 y1 और x2 y2, क्योंकि ये मान लगातार बदलना पड़ेगा इसलिए हम लोग ऐसे रख रहे हैं। x1 का मान 3 है माइनस x2 का मान 2 है का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 है माइनस y2 का मान 3 है और स्क्वायर हो गया। 3 से 1 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर, प्लस 2 से 3 जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तब भी 1 प्लस का रहेगा, और 1 1 2, तो आपको ए बी के बीच की जो दूरी मिलेगी वो आपको मिलेगी √2। यहाँ पे इकाई लिखिएगा। अब हम लोग BC निकालते हैं, तो BC कितना मिलेगा, BC बराबर, BC के लिए भी सूत्र बनाएंगे, तो सूत्र तो वही बनेगा, हम लोग BC वाली वैल्यू देख ले हैं, तो 2 और -3। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर यही क्वेश्चन ऑप्शनल अर्थात बहुविकल्पी में पूछता है, 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ ले कि बीच की दूरी क्या है, तो आप सूत्र लिखेंगे, सूत्र से वैल्यू रखेंगे, उसमें बहुत टाइम खराब जाएगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप सिंपल में देखिएगा बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या है। सिंपल हम बीच की दूरी निकालने का तरीका है कि देखिए क्या x वाले अंकों के चिन्ह एक जैसे हैं, यदि चिन्ह एक जैसे हैं तो मान घटा दीजिएगा, अगर चिन्ह अलग अलग टाइप हैं तो जोड़ दीजिएगा और वर्क करिएगा। अगर फिर से अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो घटा दीजिएगा, चाहे दोनों प्लस के हैं तब भी घटाइएगा, दोनों माइनस के हैं तब भी घटाइएगा। अगर चिन्ह माइनस प्लस का है तो जोड़ दीजिएगा, फिर वर्क करना है। जैसे देखिए चिन्ह 2 प्लस का है 3 माइनस का है, अलग अलग है, तो 3 और 2 5 जुड़ जाएगा और जुड़ के स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए चिन्ह अलग अलग है तो 3 2 5 5 का स्क्वायर, और ये हल करोगे तो 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 5 के स्क्वायर 25, जोड़ोगे इसको तो 50 हो जाएगा और 50 का रूट निकालोगे तो 5 √2 आएगा 5 √2। तो BC आपको कितना मिल गया है 5 √2, क्योंकि 50 का अगर लासा निकालोगे तो 2 बार 5 मिलेगा, 1 बार 2, तो 5 का जोड़ा बाहर हो गया और 2 बचा बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अंडर रूट आपको तरीका बता चुके हैं कि यदि चिन्ह एक जैसे हैं तो घटेगा, चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ेगा, तो 3 और 3 6 के स्क्वायर
प्लस 2 और 2 चिन्ह अलग अलग है, जुड़ेगा 4 का स्क्वायर, 6 छाक 36 और 4 चौके 16, 36 और 16 जुड़ के 52, 6 6 12, 3 1 4 और 1 5, 52 आया। 52 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कितना 52 के लासा निकालिए, 2 26, 2 13 और 13, 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर है और रूट 13। इकाई इसको भी डाल दीजिए और इकाई इसको भी डाल दीजिए। देखिए पहली दूरी आई है √2, दूसरी दूरी 5 √2 और तीसरी दूरी 2 √13। जब तीनों दूरियां अलग अलग हैं, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक ही माप की नहीं है, अतः इन बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है। लेकिन कौन सा त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो विषमबाहु त्रिभुज। अतः अतः बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज विषमबाहु है। कौन सा है, विषमबाहु है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि यह उदाहरण आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या है। इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। अब एक चीज और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए हम लोग इन भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को जान गए कि यह बनने वाला त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन कभी कभी आप विषमबाहु त्रिभुज के साथ साथ आप एक ये भी चीज आंसर देख सकते हैं कि यह त्रिभुज विषमबाहु के साथ कोण के आधार पर तो नहीं कोई त्रिभुज बोल रहा है, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज हम आपको बताए हैं भुजाओं के आधार पर। और त्रिभुज आपके कोणों के आधार पर भी 3 टाइप का होता है। एक समकोण त्रिभुज, जब आपका कोण कोणों के आधार पर त्रिभुज होगा तब हम कोण बोलेंगे समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो हमें यह भी देखना है कि यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज के साथ भुजाओं के आधार पर विषमबाहु है, कोणों के आधार पर। तो आप सबसे पहले चेक करिएगा क्या यह समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो यदि कोई त्रिभुज समकोण है, तो आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे कि एक त्रिक नियम होता है। त्रिक नियम का मतलब होता है दो भुजाओं का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। यदि सुन लीजिए, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर अर्थात बड़ी भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। तो जो वैल्यू आपके पास दे रखी है उसका हम लोग इस रूल के साथ व्यक्त करके देखते हैं। तो देखिए भैया, देखिए बड़ी भुजा आपकी √52 है, √52 है, तो √52 करिए का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग मतलब √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट हटा दीजिए, स्क्वायर के साथ रूट हटा दीजिए, तो इधर हो गया 52 बराबर 50 प्लस 2 अर्थात 52 बराबर 52। देखिए बराबर है। यदि ऐसा रूल लागू हो रहा है, ऐसा नियम संभव है, तो त्रिभुज विषमबाहु हो जाएगा भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो यदि कोई भुजाओं के आधार पर पूछता है कौन सा त्रिभुज है, तो आप बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर तो यह एक समकोण त्रिभुज है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज कैसे पता करते हैं और भुजक आधार पर त्रिभुज कैसे पता करते हैं। समकोण त्रिभुज पता करने का जो रूल है ये पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात हम लोग ये पाइथागोरस के आधार पर व्यक्त करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है यदि कोई आपका त्रिभुज बन रहा है वो समकोण है, यदि आपका कोई त्रिभुज समकोण बन रहा है
तो उन्होंने कहा था कि इन तीनों भुजाओं से बनने वाले वर्ग, जैसे इस भुजा से कोई वर्ग बन रहा है, इस भुजा से कोई वर्ग बन रहा है, इस भुजा से कोई वर्ग बन रहा है और इस भुजा से कोई वर्ग बन रहा है, तो इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग इस वाले भुजा से बनने वाले वर्ग के बराबर होगा। ये ध्यान रखिए, बड़ी भुजा से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल इन छोटी भुजा से बनने वाले वर्गों का क्षेत्रफल के योग उसके बराबर रहेगा। ये है पाइथागोरस प्रमेय। उसी का आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं, यदि दो भुजाएं हमारे पास दे रखी हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। किसके आधार पर? तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। आशा करते हैं कि ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का तरीका बदलता है, आपको करना सेम क्वेश्चन। दर्शाइए कि बिंदु, आपके पास 4 बिंदु दे रखे हैं, 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम जानेंगे कैसे कि कोई आकृति वर्ग है। देखिए, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं से कोई घिरी आकृति। कोई आकृति बनी हो और वो 4 भुजाओं से घिरी हो तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन उसे कब हम आयत कहेंगे, कब उसे वर्ग कहेंगे, कब उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे, कब उसे समचतुर्भुज कहेंगे, कब उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए पहले कि हम लोग जो चतुर्भुज पढ़ते हैं वो किस तरीके से पहचानते हैं कि यह चतुर्भुज कौन सा है, समझना है। सबसे पहले देख लीजिए, देखिए हम आपके सामने एक आकृति बनाए हैं। अब ये आकृति, इस आकृति को देखिए ध्यान से और फिर समझिए। देखिए, इस आकृति को अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, यदि कोई 4 भुजाओं से घिरी आकृति बनी है और उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, साथ में उनके प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री। यदि इनकी सभी भुजाओं पर शीर्षों पर बनने वाला कोण यदि 90 डिग्री है तो यह आकृति वर्ग कहलाती। क्या कहलाती है? वर्ग। 4 भुजाओं से आकृति घिरी होने के साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और चारों भुजाओं से के शीर्षों पर जो बने वाले कोण हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए, तब वह आकृति क्या कही जाएगी? वर्ग कही जाएगी। अब देखिए, यदि इनकी शीर्षों को ऐसे पकड़ के इनके बीच में लाइन डालिए, वो विकर्ण कही जाएगी। यदि इनके विकर्ण के शीर्षों को पकड़ के ऐसे खींच दिए हैं, ऐसे खींच दिए, इसमें विकृति कर दिए हैं, हम विकृति कर दिए हैं और ये कुछ ऐसे बन गया, ये कुछ ऐसे बन गया। क्या कर दिए हैं? विकृति कर दिए हैं। ये खींच के कुछ विकृति कर दिए हैं इस तरीके से, ध्यान से समझिए। कुछ विकृति कर दिए हैं भैया, कुछ क्या कर दिए हैं? कुछ विकृति कर दिए हैं और भुजाएं आपस में सारी बराबर हैं। भुजाएं आपस में क्या है? सारी बराबर हैं, सिर्फ इनके विकर्णों के शीर्ष पकड़ के खींच दिए हैं। अब ये आकृति क्या कही जाएगी? तो सम चतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज तो है लेकिन सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है? वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री, लेकिन चतुर्भुज जो सम चतुर्भुज है उसके सभी कोण 90 डिग्री नहीं। सभी क्या? कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? तो सम चतुर्भुज। अब समझिए, यदि आपके पास कोई ऐसी आकृति बनी है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और साथ में प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण समकोण है,
तो उस आकृति को हम लोग आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे आयत कहेंगे। लेकिन यदि इन्हीं शीर्षों से हम इसे खींच दें, विकर्ण के शीर्षों से अगर पकड़ के इसको खींच दें तो ये आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब इसके शीर्ष पर बना कोण समकोण नहीं है, लेकिन ये भुजाएं आपस में समांतर होती, आमने सामने भुजा आपस में क्या होती है? समांतर। इसलिए इसका नाम पड़ता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब बचा है एक चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर और दो भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब आप इन आकृतियों को समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या ये चारों जो आपके निर्देशांक दे रखे हैं, क्या इनसे जो बनने वाली आकृति है वो एक वर्ग बनाती है या नहीं। वर्ग कंडीशन आप जान गए होंगे कि चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। चलिए, इनके आधार पर हम सभी भुजाओं की लंबाइयां निकालते हैं कि सभी भुजाओं की जो निर्देशांक हैं इनके बीच की दूरियां क्या समान है। हमने ये आकृति बनाई है और इनके नाम ABC रख दिए। ABCD। ABCD रखने के बाद इनके बिंदु दे रखे हैं 1,7 -1, सॉरी 4, -2। सीक्वेंस में भैया दिए हैं तो सीक्वेंस में रखिए। -1, -1 और -4, इनके बीच की दूरियां निकालिए। हम अभी आपको आसान तरीका बताए थे बीच की दूरियां निकालने का, AB, BC, CD और DA। हम लोग इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। रूट बना लीजिए, साथ ही साथ छोटा सा रूट बनाइए। बहुत आसान क्वेश्चन तरीके से लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से। देखिए, हम अभी आपको बताए थे ना सूत्र लगाइए ना कुछ करिए, क्वेश्चन को आसान करिए बस। क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है AB में देखिए, क्या x वाले अंकों के चिन्ह सेम है? सेम अंक चिन्ह है तो घटा के वर्ग कर दीजिए। 4 से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग प्लस 7 और 2 चिन्ह सेम है तो 7 से 2 घटा 5, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग लिख दीजिए। 3 3 9 और प्लस 5 25, 25 और 9 कितना होता? तो रूट 34। कितना होता है? तो रूट 34। चलिए, आसान तरीके से इसके बीच देखिए चिन्ह अलग अलग है भैया, अलग अलग चिन्ह है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 5 का वर्ग प्लस 2 और 1 3, 3 का वर्ग, 3 3 9, 3 का वर्ग। ये जोड़िएगा तो 25 प्लस 9, ये आ गया रूट 34। कितना आ गया? रूट 34। चलिए, CD देखते हैं, चिन्ह अलग अलग नहीं है, सेम है तो घटेगा। 4 से 1 गया 3, 3 के स्क्वायर प्लस चिन्ह अलग अलग हैं, जुड़ जाएगा। 4 1 5, 5 के स्क्वायर बन गया कितना? 5, वही तो सेम है, रूट 34। कितना? रूट 34। DA देखिए, चिन्ह अलग अलग है भैया, जुड़ जाएगा। 4 1 5, 5 के स्क्वायर, चिन्ह सेम है, घट जाएगा 3 के स्क्वायर बराबर रूट 34। सारी भुजाएं रूट 34, रूट 34। जब सारी भुजाएं समान हैं तो बनने वाली आकृति क्या है? एक वर्ग है। अतः इससे कहेंगे कि दिए हुए निर्देशांकों के आधार पर बनी आकृति या बना हुआ चतुर्भुज एक वर्ग है और आप इसका आकृति क्या बनेगी? एक वर्ग बनेगी। आशा करते हैं यह उदाहरण भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। अब देखते हैं उदाहरण नंबर आपका 3। उदाहरण नंबर 3 में ये आकृति बनी है जिस पर एक 3 पर्सन उपस्थित हैं। A पर एक है, एक B पर है और एक C पर है। इनके नाम लिखे हैं, एक आसिमा है, एक भारती है और एक कैमिला। आसिमा A के लिए है, A से आसिमा, B से भारती B के लिए है और कैमिला C से है तो कैमिला C है। क्रमशः
इनके निर्देशांक 3,1 अगर ये ना भी दे रखा होता तो यहां से देखिए कितना 3x है और y 1 है, इसलिए 3,1 ये 6,4 और ये 8,6 ये तीन बिंदु आपके पास दे रखे 3,1 6,4 और 8,6 पर बैठे हैं। ये तीनों बैठी हैं। क्या आप यह बता सकते हैं, सोचते हैं इसके बारे में कि ये तीनों क्या एक सीध में बैठी हैं? भाई आप आकृति में देख रहे हैं, आकृति से तो समझ में आता है कि ये तीनों एक सीध में बैठी हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे दिखाएंगे कि ये तीनों एक सीध में बैठी हैं? देखिए, अगर आप इनको एक सीध में व्यक्त करना चाहते हैं तो दो तरीका। फर्स्ट तरीका यह है कि ये तीन बिंदु हैं और तीन बिंदुओं से आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है। अगर आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ये तीनों एक सीध में बैठी होंगी, मतलब ये तीनों संरेख हैं, एक सीधी रेखा में बैठी हैं। कब? यदि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अर्थात उनसे घिरा कोई भी एरिया नहीं है, इसलिए ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। पहला तरीका है। लेकिन अभी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली किसी भी चीज पे डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए उसको नहीं लगाएंगे। हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका यह है, यदि AB के बीच की दूरी निकालिए और BC के बीच की दूरी निकालिए और इन दोनों के बीच की दूरी का योग इस तीसरी दूरी के बराबर हो तो त्रिभुज, तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है AB के बीच की दूरी। AB बराबर, तरीका वही लगाइएगा भैया, यदि अंक सेम है तो घटा दीजिए, 6 से 3 घटेगा और 3 का स्क्वायर प्लस अंक सेम है 4 और 1, 4 से 1 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 का अगर रूट निकालोगे तो मिलेगा 3 छक 18, 3 3 दूना 6, 2 1, मतलब 3 का स्क्वायर जो है जोड़ा बनेगा तो 3 रूट 2 मिलेगा। एक निकल के आई है 2। दूसरी BC निकालिए, तरीका वही, चिन्ह सेम है तो घटेगा, 8 से 6 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 से 6 सेम है चिन्ह तो घटेगा, 6 से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 8 बचा और रूट 8 का मान है 2 रूट 2, BC हो गया। अब निकालते हैं A और C। AC निकालिए तो AC का मान कितना आ रहा है, नोट बनाइए, चिन्ह सेम है घट जाएगा तो 8 से 3 जाएगा 5, 5 के स्क्वायर बनेगा प्लस 6 से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और प्लस 25, 25 और 25 50 होगा, 50 का अगर रूट निकालेंगे तो 5 रूट 2 आएगा। AC आ गया। बिंदु कब संरेख होंगे? यदि AB प्लस BC बराबर हो AC के तो बिंदु संरेख होंगे। हम लोग रख के देखते हैं तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 बराबर 5 रूट 2, ये जुड़ जाएगा तो 5 रूट 2। देखिए भैया 5 रूट 2 आपस में बराबर हो गया है इस तरीके से। अतः दिए हुए बिंदु संरेख है, आशा करते हैं कि यह उदाहरण भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस उदाहरण का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को आप बेहतर समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद उदाहरण जो आपके शेष हैं वो और एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए धन्यवाद।